नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक नया केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि केस स्टडी में प्रॉब्लम क्या आ रही है और इसको हमें शॉर्ट आउट कैसे करना है। ठीक है, ये जो बोर्ड है आपका, ये फोर्थ जनरेशन का बोर्ड है। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन के बोर्ड में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि इसमें जो है हमें टेस्टिंग क्या करना चाहिए जिससे कि ये बोर्ड हमारा जो है रिपेयर हो सके। ठीक है, और इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और समझेंगे कि जो है इसको चेक किस तरीके से किया जाएगा जिससे कि ये बोर्ड आपका रिपेयर हो सके। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है मेरे चैनल पे, और मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं जिससे कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें मेरे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में भी जब भी आपके पास इस तरह का कोई केस आता है या ये अगर आप टेक्निक यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड को शॉर्ट आउट कर पाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और कैसे काम करना है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं कि आपको थोड़ा टेक्निक यूज़ करना होगा, सोचना होगा जब आप रिपेयर करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, आपको स्कीमेटिक आना चाहिए देखना। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, एलडीओ हो गया, आपका विन सेक्शन हो गया, आपका 3 एंड 5 वोल्ट हो गया, ये सारा का सारा सेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर आपको बोर्ड रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा बात ना करते हुए एक बार मैं ज़रा इसकी कंडीशन देखता हूँ, इस बोर्ड की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको डीसी से कनेक्ट करता हूँ। पहले चेक करेंगे कंडीशन क्या आ रही है बोर्ड की, उसके हिसाब से फिर उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये बोर्ड किस तरीके से रिपेयर हो पाएगा। ठीक है, एक बार आप डीसी की तरफ देखिए, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है डीसी से। ठीक है, अब मैं एक बार इसको आउटपुट देता हूँ। तो देखिए आउटपुट देने के बाद में कुछ एम्पियर लोड ले रहा है, फिर वापस से जो है ड्रॉप हो जा रहा है और कुछ लाइट ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो ये तो एम्पियर का मैंने देख लिया है कि अब लोड ले रहा है लेकिन वापस से ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अब जैसे हम कोई बोर्ड चेक करेंगे तो या तो हम सबसे पहले एक बार इनके कॉइलों को चेक करेंगे, कॉइल के से क्या पता चल रहा है हमें, या सबसे पहले इस पर हम क्या करेंगे, एक बार आरटीसी सेक्शन पे ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे कि आरटीसी का वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो एलडीओ होता है। ठीक है, जो पीसीएच के सर्किट से आता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं डीसी मोड पे रख के मैं आपको एक बार आरटीसी सेक्शन पे वोल्टेज देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, अभी हमने कोई सीमोस बैटरी नहीं लगा रखी है। इसके बाद एक बार मैं डायोड पे देखूँगा तो यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा जो कि पीसीएच से आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सीमोस बैटरी नहीं लगा रखी है। तो सबसे पहले एक बार मैं बैटरी का वोल्टेज देखता हूँ कितना है। देखिए मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, 2.7 समथिंग का दिखा रहा है सीमोस पे। तो एक बार हम इसको पहले लगा के देखते हैं कि क्या वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एक बार इसके रजिस्टर पे देखेंगे तो देखिए वोल्टेज, देखिए दोस्तों अगर मैं इसके रजिस्टर पे चेक कर रहा हूँ तो 1.1 वोल्टेज का आउटपुट दे रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है, यानी कि एक तरफ तो वोल्टेज आ रहा है, दूसरी तरफ नहीं आ रहा है, जबकि रजिस्टर पे दोनों तरफ वोल्टेज आना है, जो सेम वोल्टेज आना चाहिए जो सीमोस बैटरी पे आ रहा है। ठीक है, अब एक बार मैं डायोड पे देखता हूँ, जो पीसीएच से आता है पिन नंबर 1 पे, उस पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। ठीक है, और जो रजिस्टर के साथ में लगा है वहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा डायोड पे। ठीक है, और ये जो एलडीओ की सप्लाई ये तो पावर ऑन करने के बाद होता है। तो एक बार मैं पावर लगा के देखता हूँ क्या एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस पर। अभी मैं आपके सामने टेस्ट करके दिखाऊंगा सारे पॉइंट्स को। एक बार मैंने लगाया और अब देखिए मैंने डीसी को इंजेक्ट करा, लेकिन एक बार मैं एलडीओ देखता हूँ कि एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखिए दोस्तों एलडीओ भी नहीं बन रही है यहाँ पे। इधर देखिए मल्टीमीटर में भी आप देखेंगे तो कोई एलडीओ नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है, पहला तो ये पता चल रहा है कि इसका एलडीओ नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि आरटीसी सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ये भी है कि जो पीसीएच से जो सप्लाई आती है डायोड पे वो नहीं आ रही है, जो कि आना चाहिए था। अगर सीमोस बैटरी लगा रखी है और आरटीसी सेक्शन ओके है तो ये सीधे पीसीएच से आता है। तो इसका मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं पीसीएच में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं डायोड ख़राब हो सकता है, या हो सकता है कि जो
आरटीसी आरएसटी वाला जो पीसीएच आउट करता है जो रजिस्टर के थ्रू, उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। एक बार ज़रा मैं मल्टीमीटर से प्रॉब पे देखता हूँ कि हमें कहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। थोड़ा ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे अगर हम चेक कर पाएंगे तो हमें ये पता चल पाएगा कि हमें टेस्ट किस तरीके से करना है, और थोड़ा लॉजिक से समझना है कि आपको चेक क्या करना है। ठीक है, एक सेकेंड, ये प्रॉब बीप नहीं कर रहा, फिर से वापस स्टार्ट करके देखते हैं। करना चाहिए बीप ये। 1 मिनट, अभी तो बीप कर रहा था ये। फिर से देख लेते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक बार हम सारे कॉइलों पे टेस्ट करेंगे, फिर कॉइलों से हमें ये समझ में आएगा कि कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है, हमें किस तरीके से ट्रेस करना है। बीप क्यों नहीं कर रहा है ये? तो बीप कर रहा था ये फिर से ऑफ करके देखते हैं हम इसको। दोस्तों पैनिक मत होना, हम भी ट्राई कर रहे हैं। क्या हो गया? बीप तो करना चाहिए, क्योंकि बीप करेगा तभी हम ट्रेस कर पाएंगे, इसकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे कहाँ चेक करना है। व्हाट इज दिस मैन? तो एक बार क्या करेंगे हम, जैसे नॉर्मली हम चेक करते हैं बिना पावर दिए बोर्ड के सारे कॉइल्स पे, तो हम एक बार वो चेक करके देखेंगे कि हमें उससे ये पता चल जाएगा, अगर जिस सेक्शन का बीप कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि हमें टेस्ट क्या करना है या कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी बीप करना चालू किया है। एनीवेज, अभी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार ना इसके CLR वाले पॉइंट पे देखेंगे कि क्या बीप कर, क्योंकि जहाँ शॉर्टिंग होगा तो CLR बीप करेगा। तो ये देखिए CLR बीप कर रहा है। अब CLR अगर बीप कर रहा था, इसका मतलब ये तो जाहिर सी बात है बोर्ड में शॉर्टिंग है, और तो हमने DC पे भी चेक कर लिया था, RTC भी नहीं बन रहा है। तो एक बार हम कॉइल पे चेक करके देखते हैं कि कॉइल पे क्या क्या कॉइल का सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, ये बैटरी वाले कॉइल पे देखते हैं क्या बीप कर रहा है। नहीं कर रहा। अब यहाँ पे 3 और 5 वोल्टेज का कॉइल है, तो 5 वोल्टेज वाले पे भी बीप नहीं कर रहा कुछ। देखिए 3 वोल्ट वाला जो कॉइल है ये बीप कर रहा है, यानी कि अब देखिए, फिर से देखिए 46.6 समथिंग का दिखा रहा है और ये बीप कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हमारे जो 3 वोल्ट वाली जो लाइन है, जो 3-5 वाला जो वोल्टेज वाला सेक्शन होता है, उसमें जो 3 वोल्ट वाली लाइन है उसमें शॉर्टिंग है। तो एक बार हम एक बार LDO देख लेते हैं, एक बार बायोस के भी पिन नंबर 8 पे देख लेते हैं क्या वहाँ पे कुछ, क्या वहाँ पे बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 1 नंबर हुआ, तो ये 8 नंबर होगा। तो देखिए ये भी बीप कर रहा है, यानी कि बायोस का पिन नंबर 8 पे बीप कर रहा है। देखिए ये भी बीप कर रहा है। ठीक है, यानी कि इससे ये पता हमें कहीं ना कहीं, अगर आप थोड़ा सा आप सोचेंगे बोर्ड पे रिपेयर करने से पहले, कुछ भी करने से पहले अगर आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर इसके पिन नंबर 8 पे नहीं आ रहा है, ठीक है, और 3 वोल्ट वाली लाइन शॉर्ट दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं LDO मिसिंग है। क्योंकि LDO इस पे भी बनता है, LDO इस पे भी आता है, LDO PCH को भी जाता है, जो आपका वीरेज 3, वीरेज 5 या LDO 3, LDO 5, तो वो नहीं बन रहा। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हो सकता है 3-5 वाली जो IC है वो शॉर्ट हो, या उसका रजिस्टर शॉर्ट हो, या हो सकता है कि PCH शॉर्ट हो, क्योंकि अगर 3 वोल्टेज नहीं बनता तो किसी किसी केस में PCH भी शॉर्ट होता है। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखेंगे कि बायोस के पिन नंबर 8 भी अगर बीप कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं PCH से रिलेटेड होता है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे, अगर आप टेस्टिंग करते हैं, तो ये तीनों के तीनों चीज़ें ये मतलब दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड बना रही हैं कि या तो PCH ख़राब है, PCH के भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर 3 वाले जो 3 वोल्टेज वाली जो IC है, या कोई कोई ना कोई कंपोनेंट है जो हीट करेगा, या वो ख़राब हो सकता है।
अब हम एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे बोर्ड को रिपेयर करने के लिए। अगर क्योंकि यहाँ पे तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि 3 वोल्टेज वाली लाइन शॉर्ट है। एक बार फिर से आप देखिए, ये दिखा रहा है। और अगर स्कीमेटिक में मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कॉइल है आपका PL17 और एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 3-5 वाला कॉइल है कौन सा है। PL18। यानी कि अगर मैं आपको PL18 चेक करके दिखाता हूँ एक बार, तो देखिए उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा कॉइल है ये। एक मिनट देखिए, PL18, जी हाँ, ये आप देखेंगे PL18 दिखा रहा है। ये तो 18 क्या कर रहा है आपका, ये 3 वोल्ट पास कर रहा है। यानी कि 3 वोल्ट बनाने के लिए कॉइल पे सप्लाई मिलनी, ये जो कॉइल है ये PL18, ये 3 वोल्टेज आपका 3.3 वोल्टेज निकालता है, जो 3 वोल्ट से इसकी सप्लाई बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बीप कर रहा है। अब हम सिंपल से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक बार इस बोर्ड के अंदर हम 3 वोल्टेज के आसपास का हम इंजेक्ट करके देखेंगे कि क्या कंपोनेंट हीट कर रहा है, क्योंकि इससे हम इजीली पता कर पाएंगे। क्योंकि वैसे अगर आप बोर्ड को चेक करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, और यहाँ पे वोल्टेज तो दिखा रहा नहीं है, डीसी पे ड्रॉप हो जा रहा है क्योंकि 3 वोल्ट शॉर्ट है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम एक बहुत इजी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे 3 वोल्टेज का जंपर लगा के इसमें 3 वोल्टेज इंजेक्ट करके देखेंगे कि क्या हीट कर रहा है। उसके हिसाब से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं थोड़ा सा आपको डीसी मशीन पे पहले आपका वोल्टेज ड्रॉप करके देख लेता हूँ। मैंने ये वोल्टेज ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप करने के बाद में मैं यहाँ पे तकरीबन 2 वोल्टेज या 1 वोल्टेज से ऊपर स्टार्ट करूँगा देना। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे प्रोब लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा आसानी हो जाए ट्रेस करने में कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो थोड़ा सा मशीन की तरफ भी देखना कितना लोड ले रहा है, क्योंकि लोड लेगा तो उससे, अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं किसी वायर को जंपर ना मार के जो मैं ट्रिज़र है, ट्रिज़र को ही मैं जो है इससे कनेक्ट करके चेक करता हूँ कि क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक है, एक को हम लगा देते हैं ग्राउंड पे, सीमोस की बैटरी में निकाल लेता हूँ। तो ये फार्मूला आप यूज़ करके ज़रूर आप बहुत इजीली इसको रिपेयर कर पाएंगे। ज़्यादातर बोर्ड में चेक करने का ये बहुत इजी प्रोसेस है, क्योंकि वैसे चेक करने का देखिए हर 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 सेक्शन में, हर केस में थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको चीज़ करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ अलग ही तरह का केस बन रहा है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा पहले वोल्टेज को बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने करीब करीब 2.95 समथिंग का मैंने डीसी में वोल्टेज डाल दिया। अब आप देखिए मैं एक बार जो है यहाँ पे मैं टच करता हूँ तो देखते हैं क्या लोड ले रहा है ये। अभी कुछ लोड नहीं ले रहा है ये, आई थिंक। एक मिनट, अभी मैं इसको टच करके देखता हूँ कि पहले देखना लोड कितना ले रहा है। आप देखिए दोस्तों, ये लोड ले रहा है, ये देखिए 168,170,1.689। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, आप फिर से देखिएगा एक बार डीसी मशीन की तरफ, ये देखिए। एक मिनट, वापस से मैं इसको लगा रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखना कि कितना लोड ले रहा है ये। शायद गलत तरीके से इंजेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये लोड ले रहा है 1.215 समथिंग का लोड ले रहा है, यानी कि इतना लोड नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि ज़्यादातर अगर इस तरह का लोड ले रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आपका जब पीसीएच की सप्लाई, पीसीएच अगर आपका हीट हो रहा हो या पीसीएच की सप्लाई बनती है, जैसे डिस्प्ले आने वाला होता है, तो उस केस में इतना लोड लेता है, वो भी 19 वोल्टेज जब हम देते हैं तब। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप थोड़ा सा फिर से नोटिस कीजिए कि आपका 2.44 अगर मैं दे रहा हूँ
और मैं टच कर रहा हूँ तो ये देखिए 10 फिर से दिखाना जा रहा है। और ये देखिए आप वन, एक मिनट, देखिए ये आपका कितना लोड ले रहा है, ठीक है, इतने वोल्टेज पे है। यानी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा होगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब एक बार मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कंपोनेंट को देखता हूँ कौन सा हीट कर रहा है, ठीक है, उससे थोड़ा पता चलेगा कि हमारी शॉर्टिंग कहाँ पे है। तो चलिए मैंने लगा दिया है ये, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ चेक करके कहाँ पे हीट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीसीएच है वो हीट कर रहा है। थोड़ा सा मैं वोल्टेज और बढ़ा के देखता हूँ। एक मिनट, मैंने ये आपका 3 वोल्टेज तक मैंने कर दिया है, 3.0 के आसपास। अब वापस से लगा के देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है इसकी। दिखाना इधर, ये देखिए मैंने 3 वोल्ट पे करा है ना, तो ये यहाँ पे 2.21787 मतलब ये जब डिस्प्ले आता है तब इतना पावर लेता है, जब हम उसको 19 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। यानी यानी इस केस में आप थोड़ा सा अगर अपना ब्रेन यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं डाउटफुल हो रहा है कि या कहीं आपका पीसीएच तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि मुझे तो थोड़ा डाउट लग ही रहा है। और देखिए मैंने पीसीएच के ऊपर हाथ रखा है, पीसीएच बहुत तेज़ी से हीट हो रहा है, ठीक है। और एक बार मैं दूसरे कंपोनेंट भी चेक करके देख लेता हूँ। ये आपका, देखिए, यानी कि आप देखेंगे तो पीसीएच बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, जबकि अगर हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा जब हम डिस्प्ले आता है हमारे लैपटॉप के अंदर, तो जनरली 2.205 समथिंग का ये तभी आता है जब आपका 19 वोल्ट की हम सप्लाई देते हैं, उस केस में ये आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होकर हम वोल्टेज 3 वोल्ट दे रहे हैं लेकिन आपका पीसीएच बहुत तेज़ी से हीट कर, जबकि हीट नहीं करना चाहिए था। दूसरा ये कि इसका डायोड जो है, डायोड पे सप्लाई नहीं आउट कर रहा पीसीएच। तीसरा ये कि आपका जो है, जो मैंने बायोस पे आपको चेक करके दिखाया था पिन नंबर 8 पे, जो एलडीओ की सप्लाई है वो मिसिंग हो रही है, इसको एलडीओ नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्लस ये आउट भी नहीं कर रहा है, सीमोस लगाने पे भी आउट नहीं कर रहा। तो एक बार ना हम इसको पीसीएच को खोल के इसका इंटरफेस देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें पीसीएच इतना हीट क्यों कर रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, ट्राई कर रहा हूँ मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। कभी भी इस तरह का केस आपके पास आता है जहाँ पे आपको लगता है कि 3 वोल्ट या 5 वोल्ट शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो आप उसमें सिंपल से इंजेक्ट करके वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कंपोनेंट हीट करेगा तो उसको ईजिली आप पहचान जाएंगे और उसको रिप्लेस करेंगे, तो ये केस आपका वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि, एक मिनट, दूसरा क्या है कि यहाँ पे एलडीओ नहीं बन रहा। अगर एलडीओ नहीं बन रहा, मान लीजिए अगर एलडीओ नहीं बनता तो जाहिर सी बात है फिर आपका ये जो है पीसीएच हीट नहीं होना चाहिए ना, 3.5 वाली जो वोल्टेज वाली जो आईसी है वो हीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे पीसीएच मैंने देखा हीट कर रहा है। दूसरा, जितना एम्पियर का लोड 3 वोल्टेज पे ले रहा है इतना नहीं लेता है वो, जितना इसने लिया, ठीक है। तो इट वॉज शोइंग टू मी कि कहीं ना कहीं पीसीएच में कुछ फॉल्टी है। तो एक बार मैं इसको चेक करके देखता हूँ, थोड़ा जूम करना दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जला हुआ है ये। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये जो पीसीएच का जो जो मतलब पीसीएच वाली आईसी है थोड़ी ये जली हुई है। अब गौर से देखिए, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। यानी कि ये आईसी अगर आप देखेंगे तो गौर से आप देखिए, यहाँ पे ये ट्रैक इसका जो है जला हुआ है ये, ठीक है। इसीलिए जो है ट्रैक जलने की वजह से पीसी आपका जो है
अगर ये ट्रैक जल गया है तो जाहिर सी बात है पीसीएच हीट कर रहा, तो फिर तो ये बोर्ड हो नहीं पाएगा। और कभी अगर आपके पास इस तरह केस अगर आता है, आप मान लीजिए यहाँ तो ये ट्रैक जला हुआ दिख रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो कुछ जलेगा तो नहीं यहाँ पे, लेकिन आपका पीसीएच हीट होगा 3 वोल्टेज पे। जबकि अगर 3 वोल्टेज पे हीट हो रहा है पीसीएच, तो इसका मतलब तो 99% है कि आपका पीसीएच फॉल्टी है, मतलब ये बोर्ड आपका रिपेयर नहीं हो सकता, मतलब बोर्ड आपका बनेगा नहीं। तीसरा क्या है, 2 इंडिकेशन मैंने पहले ही आपको बता दिए थे कि अगर बायोस के पिन नंबर 8 पे अगर बीप कर रहा है, तो 8 का क्या होता है, एलडीओ की सप्लाई आता है जो कि पीसीएफ से कम्युनिकेशन होता है, तो कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड तो मेरा वहीं पे हो गया था, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या है कि जो आपका डायोड पे अगर मैं देखूँ तो ये डायोड पे वोल्टेज ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पीसीएच का और डायोड का वो आरटीसी सेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपको बताया होगा पुराने वीडियो में, तो आपको समझाया था किस तरीके से काम करता है ये। तो इसके किसी भी पिन पे इसका जो मेन फंक्शन होता है, पिन नंबर 1 पे इसको मिलना चाहिए था 3 वोल्टेज के आसपास, जो कि पीसीएच से आता है, वो नहीं मिला सीमोस लगाने के बाद में भी। दूसरा क्या है कि यहाँ से पास आउट नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जब अगर आरटीसी सेक्शन आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा, दैट मीन्स ऑल्सो कि आपका पीसीएच फॉल्टी है। अगर सब कुछ ओके है, मान लीजिए कंपोनेंट ओके है, पहला डाउट तो आपको ज़रूर जाएगा ट्रेस करने से पहले, आपको कहीं ना कहीं डाउट जाएगा कि या तो डायोड रजिस्टर ख़राब हो सकता है या पीसीएच ख़राब हो सकता है, पहला डाउट। दूसरा डाउट हमारा तब क्लियर हो गया जब ये बायोस के पिन नंबर 8 पे बीप कर रहा था, मतलब हमें कहीं ना कहीं उस केस में ये लगा कि एलडीओ आउट नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि 3 और 5 वाली जो आईसी वो भी ख़राब हो। तीसरा डाउट जब हुआ जब मैंने इसमें 3 वोल्टेज का जब मैंने इंजेक्ट किया, और आपने देखा होगा मल्टीमीटर पे 2.5 2.2 समथिंग का या 1.8 समथिंग का एम्पियर दिखाने लगा 3 वोल्टेज पे। तीसरा ये कि जब मैं इस पे हाथ रख रहा था तो मुझे पीसीएच हीट कर रहा था, जबकि पीसीएच हीट नहीं करना चाहिए था, और पीसीएच ही मेन आईसी होती है लैपटॉप के अंदर। तो कभी भी आपके पास इस तरह का बोर्ड आए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डीसी इंजेक्ट करना है। डीसी इंजेक्ट करके एक बार आपको डीसी मशीन में इसकी सिचुएशन देखनी है। सिचुएशन देखने के बाद में काफ़ी चीज़ें तो वहीं पे क्लियर हो जाएंगी क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करना है कि आपको एक बार मल्टीमीटर की सहायता से आपको सारे कॉइल पे चेक करना है कि क्या कहाँ पे बीप कर रहा है। जिस सेक्शन में बीप करेगा, जिस सेक्शन में आपका उतना वैल्यू नहीं दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं वो डाउटफुल हो जाएगा, तो आप उसी सेक्शन पे काम करेंगे। और कभी भी आपके पास अगर बोर्ड आता है तो सबसे पहले आप इसका जो है मल्टीमीटर से एक बार इसका आरटीसी सेक्शन ज़रूर चेक करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आरटीसी सेक्शन पे वोल्टेज आने से बहुत सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये बोर्ड अब तो रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि पीसीएच इसका ऑन बोर्ड है और पीसीएच रिप्लेस नहीं कर पाएंगे हम लोग, और कस्टमर को ही बोलेंगे कि नया बोर्ड ले ले, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी तरीके से कर भी दिया जाए तो वो कामयाब नहीं होता, तो कभी भी कस्टमर को फेक प्रोमिस ना करें, जो पॉसिबल वो करें, ताकि उसके साथ भी आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आगे भी वो आपके साथ जुड़ा रहे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर लगता है और अगर मैंने जो टेक्निक आपको बताया है वो अगर आपके पास आएगा, तो डेफिनेटली इस टेक्निक से आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आप इस बोर्ड को कर पाएंगे, किसी भी बोर्ड को कर पाएंगे जो जनरली 4th 5th 6th जनरेशन में होंगे। मोस्टली प्रोसेस यही होता है, ठीक है। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, भूलिए मत, क्योंकि अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तभी मैं वीडियो आपके लिए बेस्ट बना पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आई एम द बेस्ट वन, हो सकता है कि मैं भी कुछ चीज़ें मिस कर जाता हूँ ड्यूरिंग वीडियो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वीडियो का लंबा ड्यूरेशन में रखता नहीं हूँ, समझाने के चक्कर में कुछ वर्ड स्किप अगर हो जाता है, कहीं आपको डाउटफुल लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए या ये कैसे किया आपने, तो मैं आपको कमेंट के थ्रू मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए थैंक यू सो मच।